नमस्कार भाइयों। भाइयों, आज 26 मई 2023 है और पिछले 3-4 दिन से पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा चर्चित चीज़ है वो है सेंगोल। बहुत ज़्यादा चर्चा में आई हुई है 2-3 दिन से पिछले कि सेंगोल क्या है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये सेंगोल क्या है, अचानक से कहाँ से चर्चा में आ गई। तो आज आपको इसी सेंगोल के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं, जो भी इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये जो सेंगोल है इसे आप राजदंड कह सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब वो अपनी सत्ता को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते थे, अपने उत्तराधिकारी को सौंपते थे, तो वो प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करते थे। जैसे ये जो दिख रहा राजदंड टाइप का, इस तरह का दे देते थे कि भैया हमने आपको ये सत्ता सौंप दी। कुछ राजा होते थे कि भैया उसको प्रतीक के रूप में मुकुट को देते थे, राजमुकुट बोलते थे जिसको। कुछ के हाथ में दंड होता था। कुछ राजा ऐसे करते थे कि भैया ये हमारी शाही जो तलवार है या हमारी जो खानदानी तलवार है ये आपको सौंप दी गई है, अब जो इसके पास वो तलवार होगी वही शासक होगा। तो प्राचीन टाइम में राजाओं के पास एक विशेष तरीके हुआ करते थे सत्ता हस्तांतरण के। तो ये भी उसी तरीका है, वही तरीका है सेंगोल जो है, राजदंड है। अब ये अचानक से कहाँ से आ गया, अब से पहले कहाँ पर नहीं था ये? तो देखिए भाई, इसके बारे में पहली बात तो ये बात है जब देश को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, भारत स्वतंत्र होने वाला था, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से बोलते हैं कि आपको हम अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। तो आप ये बताइए कि सत्ता हस्तांतरण का जो आयोजन होगा उसमें प्रतीक के रूप में या सिंबल रूप में किसका प्रयोग करेंगे? नेहरू जी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। अब नेहरू जी सोचते हैं, भाई सही कह रहे हैं, माउंटबेटन सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आयोजन में कोई ना कोई ऐसा सामान होना चाहिए जो सत्ता हस्तांतरण के दौरान एक सिंबल के रूप में पेश किया जा सके। अब नेहरू जी जब ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो उस समय सी राजगोपालाचारी के पास जाते हैं, जो दक्षिण भारत के थे। सी राजगोपालाचारी और बुजुर्ग थे, उनसे पूछते हैं कि राजा जी, उनको राजा जी बोलते थे, राजा जी इसका कोई उपाय बताइए। माउंटबेटन कह रहे हैं कि कोई प्रतीक होना चाहिए। तो राजगोपालाचारी जी बोलते हैं हाँ जी होना चाहिए। तो बोलते हैं, नेहरू जी पूछते हैं तो क्या होना चाहिए? तो राजगोपालाचारी जी बोलते हैं कि चोल काल में सत्ता हस्तांतरण के लिए राजदंड का प्रयोग किया जाता था, उसे सेंगोल बोलते थे। आप भी सेंगोल का ही यूज कीजिए। तो राजगोपालाचारी जी चोल काल के इस सेंगोल का महत्व बताते हैं। तो भारत में सेंगोल कहां से? चोल काल से आया, ठीक है, चोल साम्राज्य से संबंधित सही है। राजगोपालाचारी जी ने नेहरू जी को सुझा दिया। तो कहने लगे ठीक है भाई, सेंगोल बनवा लेते हैं। तो सेंगोल कौन बनाए? तो उसके लिए फिर सारी व्यवस्था जो है राजगोपालाचारी जी ने की। अभी बताते हैं कहां पर क्या हुई। फिर उसके बाद राजगोपालाचारी जी ने जब वो व्यवस्था कर दी तो माउंटबेटन जी के पास में वो पकड़ा दिया गया और उस राजदंड को फिर नेहरू जी को सौंपा गया, प्रतीक रूप में, सिंबल रूप में। ये जो सेंगोल बना, एक महीने के अंदर जो ये जौहरी होते हैं उन्होंने 1 महीने के अंदर इसको तैयार कर दिया। ये जो सेंगोल है ये 5 फीट की लंबाई है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 5 फीट की लंबाई है। और इसके ऊपर जो दिख रहा है, जो हैंड ऊपर का ये जो एरिया है, इस पर ऊपर जो है भगवान शंकर का वाहन नंदी को दिखाया गया है। सोने का है, ये सोने की छड़ी है और उसके ऊपर नंदी की प्रतिमा बनाई गई है भाई सेंगोल में। ठीक, 5 फीट लंबी है, यहां तक क्लियर है। और जब ये शुरू में भारत की स्वतंत्रता के समय तो इसका प्रयोग किया गया, फिर इसको भुला दिया गया। इसको रख दिया गया इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, प्रयागराज के संग्रहालय में इसको रख दिया गया। वहां पर इसको नेहरू की छड़ी या नेहरू की सोने की छड़ी, नेहरू जी ने इस्तेमाल किया था इसलिए नेहरू जी की सोने की छड़ी के रूप में जाना गया। तब कोई नहीं जानता था सेंगोल है, सभी भूलने लगे इसके बारे में। तो जिन जौहरी ने बनाया था उनके परिवार के लोगों ने एक दिन एक आर्टिकल पढ़ा उनके परिवार के लोगों ने, और आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्हें लगा यार हाँ ये तो हमारे ही परिवार ने किया था। अब वो इसकी छानबीन में पहुंच गए। जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो प्रयागराज के जो म्यूजियम के लोग थे, अधिकारी थे, उनसे कहते हैं ये तो वो है, अब इसको दुनिया के सामने लाना है।
तो ये कहते हैं ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और इसका को दुनिया के सामने लाया जाएगा। म्यूजियम के जो ऑफिसर्स थे वो भी तैयार हो जाते हैं और वो जो जौहरी थे यानी कि जो जिन्होंने इनका निर्माण किया था उनके परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। बाद में उसी समय कोरोना आ गया तो उन्होंने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर इस पर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर पाए तो वीडियो वगैरह बनाई और वीडियो वगैरह घूमते फिरते ये सूचना प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई और प्रधानमंत्री जी ने इसकी पूरी जानकारी निकलवा कर अब दुनिया के सामने इसको पेश कर दिया। अब ये जो सेंगोल है ये वहां से हटाकर, लेकिन वहां पर भी एक इसकी डमी बनाई जा रही है, एक और सेंगोल बनाया जा रहा है जो वहां पर प्रयागराज में रखा जाएगा म्यूजियम में। और ओरिजिनल जो सेंगोल है उसको उठाकर नए संसद भवन, जिसका परसों उद्घाटन है, 28 मई को उद्घाटन होगा, उसके नए संसद भवन में जो स्पीकर की सीट होती है उसके बिल्कुल बगल में रखा जाएगा। तो ये भारत के सम्मान का, भारत के स्वाभिमान का, भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में आज से के बाद सेंगोल का प्रयोग किया जाएगा। बहुत गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्षण जिसमें नई संसद मिल रही है और एक नया सिंबल मिल रहा है जिसे सेंगोल कहा जाएगा। वैसे भी सभी जो भी जीके से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, आम लोगों के लिए भी ये जानकारी होना जरूरी है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमने ऐसे ही जानकारी दी। तो पहली बात, सेंगोल 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबी सोने की छड़ी है, ऊपर नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, ऊपर नंदी की प्रतिमा बनी हुई है भैया जी, ये देखिए आपको नंदी की प्रतिमा दिख रही होगी, ठीक है, ओके भाई। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अभी हम। तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर, हाँ जी वो मैं बता चुका हूं उसके बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सुझाव के अनुसार जौहरी द्वारा एक सुनहरा सेंगोल बनाया गया था और नंदी को शीर्ष पर विराजमान किया गया था, ठीक है। अब ये जो जब देखिए भाई, तो पहले टाइम में जब राजा महाराजाओं को हस्तांतरण की जाती थी या राजगद्दी पर बैठाया जाता था तो उनके गुरु हुआ करते थे, राजगुरु बोलते थे, वो उनको राजमुकुट पहनाते थे, बहुत सारी औपचारिकताएं होती थी। तो यहां भी जब नेहरू जी को पहली बार सेंगोल प्रदान किया जा रहा था तो उसके लिए सेंगोल राजगुरु द्वारा राजदंड हस्तांतरण के द्वारा दिया जाता है, ऐसा राजगोपालाचारी जी ने बताया। अब इनके लिए राजगुरु की व्यवस्था कहां से की जाए, तो इसलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुराई नाम का जो मठ होता है, थिरुवदुथुराई मठ में के 20वें गुरु महासन्निधानम श्री अंबालवानम देशिगर स्वामी जी को कहा। उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उन्होंने फिर भी ये जिम्मेदारी उठाई। राजदंड थिरुवदुथुराई मठ के राजगुरु द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। उन्होंने माउंटबेटन जी को भेजा और माउंटबेटन जी ने किसको भेजा, नेहरू जी को भेजा। अभी याद रखना ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा परसों होने वाली हैं, ढंग से समझ लेना। और हो सके तो जो संसद का उद्घाटन समारोह है उसको लाइव जरूर देखना भाई टीवी पर, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। ऐसी चीजों को मिस नहीं करना चाहिए जो कभी कभार होती हैं, उनका लाइव प्रसारण जरूर देखना चाहिए भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। सेंगोल राजदंड बनाने का काम चेन्नई के प्रसिद्ध आभूषण निर्माता ने लिखा, वुम्मिदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया। इंपोर्टेंट भाई, देखिए सेंगोल राजदंड बनाने का जो काम सौंपा गया चेन्नई के प्रसिद्ध आभूषण निर्माता वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल बनाया था। किसने बनाया था सेंगोल? वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने, चेट्टी या शेट्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है कि किसने बनाया। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। तो वुम्मिदी बंगारू चेट्टी, इन्होंने सेंगोल का निर्माण किया भाई, ठीक है। प्रयागराज में आनंद भवन संग्रहालय में सेंगोल राजदंड अभी तक संरक्षित था। अभी तक प्रयागराज के आनंद भवन म्यूजियम में इसको रखा गया था और वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने इसको बनाया था और वर्तमान में प्रयागराज में, और अब कहा जाएगा भारत के नए संसद भवन में रखा जाएगा। और भारत के नए संसद भवन में कहां पर? स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया जाएगा। भारत का नया संसद भवन बन रहा है, वहां पर जो संसद भवन बन रहा है वो ट्रायंगल शेप में बन रहा है। वो संसद भवन के बारे में अलग से बताएंगे, अभी आपको सिर्फ सेंगोल के बारे में बताना था। तो सेंगोल कब से चला रहा है?
चोल काल से। चोल काल का एक मतलब प्रतिरूप मानिए। हालांकि बनाया गया था ये जब जवाहरलाल नेहरू जी सत्ता को ग्रहण कर रहे थे अंग्रेजों से। वम्मिदी बंगारू चेट्टी ने इसको बनाया, सी राजगोपालाचारी ने इस पूरे कार्यक्रम का जिम्मा उठाया, और जब नेहरू जी को मिला ये राजधन, उसके बाद इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और इस राजधन को प्रयागराज के संग्रहालय में रखा गया, जहां पर इसे नेहरू जी की छड़ी के रूप में जाना गया। और अब इसको दोबारा मंगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जब परसों संसद का उद्घाटन करेंगे 28 तारीख को, तो इसको संसद भवन में लोकसभा स्पीकर जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, उनकी सीट की बगल में रखा जाएगा। तो बहुत सम्मान की बात है, बहुत गौरवपूर्ण क्षण है पूरे भारत के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, देखिए राजनीतिक द्वेष अलग चीज़ है, बुराइयाँ अच्छाइयाँ अलग चीज़ हैं, ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे भारत के सम्मान की बात है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी इस सम्मान के साक्षी बने, लाइव जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता भाइयों। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे और जो हमने आपको जानकारी दी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।